सभी विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स टेक्निक्स जो है कि हम किस प्रकार से विद्यार्थियों के अंदर जो पढ़ने से संबंधित जो कौशल है कि बालक किस प्रकार से पढ़ता है। आप देखिए कि हमें यदि हर चीज यहाँ पर हमने पढ़ा, सुना और देखा कि हमारे अंदर देखने सुनने की जो क्षमता है वह कैसी है, हम किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से सुनते हैं। यदि हम कोई भी कार्य को करना चाहते हैं तो हम उस कार्य को यदि पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उन सब चीजों की पहचान होनी चाहिए जिन चीजों के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम उसे किस प्रकार से पढ़ें, हम किस प्रकार से उन बातों को जानें जिन्हें हमें पढ़ना है। हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों का भी हमें पता होना चाहिए। जब आपको ये सब चीजें पता है कि हम जो पठन कौशल कर रहे हैं इसको करने से पीछे, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। यदि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं या हम मौन पढ़ रहे हैं, या फिर हम कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा कोई भी चीज पढ़ता है तो वह छोड़कर पढ़ देता है, संख्याओं को, किसी शब्द को जोड़ देता है, किसी शब्द को घटा देता है। तो यहाँ पर हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो इसमें जो पहला जो टेक्निक आता है वह है नंबर 1, समझकर पढ़ना। कि हम जब भी कोई भी पठन कौशल करते हैं तो हमें समझकर पढ़ना चाहिए। यदि आप मौन पाठन कर रहे हैं, स्वर पाठन कर रहे हैं या फिर जोर जोर से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यदि हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं इससे अगला व्यक्ति डिस्टर्ब तो नहीं है, हमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं क्या वो चीज हमें समझ में आ रही है या नहीं। यदि आप जोर जोर से पढ़ते हैं इससे क्या होता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं या जो चीज आप याद कर रहे हैं वह आपको याद नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो चीज हमें पढ़नी है उसे हम समझकर, यानी उसको इस प्रकार उसकी व्याख्याओं को समझना है, मौन वाचन हमें करना है। और जब हमने जो पढ़ा उसे हमें कुछ देर के लिए सोचना भी है कि हमने यह पढ़ा, क्योंकि जब हमने वो चीज पढ़ी तो वह हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, हमने जब उसको समझी तो वह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, तो वो हमें एक लंबे समय तक हमें याद रही। जब कभी भी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसका तत्काल वहां पर उस चीज का हम बता देते हैं। यदि आपने देखिए कि आपने यदि अधिगम के बारे में पढ़ा, अधिगम के बारे में आपने सोच समझकर उसका प्रत्युत्तर दिया, उसको सोच समझकर पढ़ा कि अधिगम का क्या है, कि व्यक्ति के अंदर जो व्यवहार है उन व्यवहारों में परिवर्तन लाना, और अधिगम क्या है, सीखना। व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है तो वह कुछ ना कुछ सीखता जरूर है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम पठन कौशल करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले समझकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब विद्यार्थी पढ़ता है कुछ चीजों को वह छोड़ देता है, कुछ चीजों को वह ऐड कर देता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह अन्य शब्दों के साथ जोड़कर या उन चीजों को हटाकर यहाँ पर पढ़ता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो बालक के अंदर समझकर पढ़ने की जो कौशल क्षमता है वह हमारे बालकों में होनी चाहिए, चाहे वह सामान्य बालक है, चाहे वह बौद्धिक क्षमता से ग्रसित बालक है, चाहे वह हमारा किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित बालक है। ऐसे बालकों को जब पठन कौशल की बात आती है तो यहाँ पर समझकर पढ़ना चाहिए। और समझकर जो विद्यार्थी पढ़ता है तो वह ना तो शब्दों को छोड़कर पढ़ता है, ना ही वह शब्दों को ऐड करता है, ना ही वह शब्दों को घटाता है, क्योंकि यदि हम अन्य शब्द जोड़ देते हैं तो शब्द जो हमारा शब्दार्थ है उसका जो भावार्थ है
वही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद दूसरा आता है नंबर 2, भाषा की समझ, कि आप जो भाषा पढ़ रहे हैं, चाहे वह भाषा हिंदी है, चाहे वह अंग्रेजी है, चाहे वह आपकी कोई भी मातृभाषा है, आपको जब भी भाषा की बात की जाती है, ये जो लैंग्वेज है वह आपको समझ आ रही है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब पठन कौशल की बात आती है तो आपको जो व्यवहार आपके सामने घटित हो रहा है, या जो शब्दार्थ या जो गद्यांश या जो पद्यांश आपके सामने है, क्या वह उस भाषा में है जिस भाषा को आप जानते हो। कई बार आप देखिए कि एक ऐसा हिंदी भाषी व्यक्ति जो केवल हिंदी भाषा को जानता है, यदि उसके सामने आप पंजाबी, मलयालम, तेलुगु ऐसी भाषाओं का कोई भी ध्यान से यदि आप उस बालक को पढ़ने के लिए देते हैं, बालक हिंदी भाषी प्रदेशी यह बालक है, वह केवल हिंदी मातृभाषा को ही जानता है, और यहाँ पर उसको है कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान है, परंतु जो भाषा को पढ़ने के लिए उसे दी गई वह है पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, उर्दू भाषा है, जिसको बालक नहीं जानता है। बालक हिंदी भाषी प्रदेश का है, वह हिंदी भाषा के बारे में जानता है। तो यहाँ पर जो भाषा हमारे सामने है, जिस भाषा को हम पढ़ना चाहते हैं, उस भाषा की भी हमें समझ होनी चाहिए। व्याकरण का भी जो नियम है उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सब का ध्यान रखते हुए हम बच्चे के अंदर पठन कौशल क्षमता है उसको भी विकसित कर सकते हैं। क्योंकि बालक के अंदर यदि समझ कर पढ़ने की क्षमता का विकास है और वह भाषा की समझ रखता है, तो बालक किसी भी चीज को, चाहे वह हिंदी में है, चाहे वह अंग्रेजी में है, वह उसे पढ़ सकता है। परंतु आप उस व्यक्ति को, उस बालक को भाषा की भी समझ होनी चाहिए। नंबर 3 है भाषाई ज्ञान। यदि आप देखिए कि जब बालक को भाषा की समझ है कि वह किस प्रकार से भाषा को समझेगा, तो उसे उस भाषा से संबंधित ज्ञान भी लैंग्वेज ऑफ नॉलेज में, यानी हम बालक को भाषाई संबंधी ज्ञान भी हम बालक को प्रदान करेंगे। जब आपने भाषा को समझा, हिंदी भाषी प्रदेश, अंग्रेजी भाषी प्रदेश, पंजाबी के जो लोग हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर यदि पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यदि बालक को अपनी भाषा का ज्ञान है, जब बालक अपनी भाषा को समझता है, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को बालक समझता है, यदि वह मारवाड़ी है, और साथ साथ वह हिंदी भाषा को भी समझता है, क्योंकि हमारा भारत देश हिंदी भाषा को महत्व देता है और हमारे राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी के साथ साथ यदि हम यहाँ पर पढ़ना चाहें, हिंदी, अंग्रेजी और साथ साथ यहाँ पर जो भी भाषा हम पढ़ना चाहें वो हम सब पढ़ सकते हैं, परंतु हमें उस भाषा को पढ़ने के लिए उस भाषा की समझ होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ हमें भाषा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। यदि हमें इन सभी चीजों का ज्ञान है तो हम उन सभी बातों को कर सकते हैं जो हम भाषा के अंदर पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग स्किल्स का जो असेसमेंट किया जाता है, तो बालक के अंदर यह देखा जाता है कि बालक के अंदर भाषा की समझ है या नहीं, बालक भाषाई ज्ञान जानता है या नहीं, बालक जो भाषा है उसके जो भावार्थ है, कठिन शब्दों के जो अर्थ है, उनको बालक समझता है या नहीं। अगला आता है नंबर 4, ध्वनि प्रक्रिया, यानी ध्वनि जो प्रक्रिया है, ध्वनि प्रक्रिया और डिकोडिंग। यदि हम बालक को कोई भी चीज हम बालक को सिखा रहे हैं, क्या बालक उन चीजों को कर रहा है, क्या बालक जो है फोनेटिक्स जो सिंबल है उनको बालक समझता है या नहीं। बालक की जो ध्वनि प्रक्रिया है कि जो हमने डिकोडिंग ली है, जो फोनेटिक्स हमने लिए हैं, क्या बालक उनको समझ पा रहा है या नहीं। क्या हमने जो डिकोडिंग दिया है, यदि आप देखिए किसी भी चीज का आपने डिकोडिंग किया है, क्या बालक उस डिकोडिंग को समझ पाता है या नहीं। ये सब चीजें हम हमारे रीडिंग स्किल्स कौशल के अंदर हम बालकों के अंदर देख सकते हैं। इनके माध्यम से हम बालक के अंदर जो रीडिंग स्किल्स कौशल है उनको हम देखने का प्रयास करते हैं।
तो आप देखिए कि हमारी जो रीडिंग स्किल्स कौशल है, इसके अंतर्गत हम इन सभी चीजों का असेसमेंट करते हैं, हम इन सभी बातों का जानने का प्रयास करते हैं कि बालक क्या करता है, समझकर पढ़ता है या नहीं, बालक के अंदर भाषा की समझ है या नहीं, बालक के अंदर भाषाई ज्ञान है या नहीं, बालक की जो ध्वनि प्रक्रिया है, फोनेटिक्स और डिकोडिंग, इन सबको बालक जो है वह पढ़ने से संबंधित इन सभी बातों को समझकर करता है या नहीं। इनके माध्यम से यह पता चलता है कि बालक का जो पढ़ने की क्षमता है, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, उसको किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है वह कैसी है, क्या वह उन व्यवहारों को कर पाता है जो बालक एक कक्ष के अंदर पढ़ने से संबंधित कौशलों के अंतर्गत करता है। आप देखिए कि आप यदि किसी भी रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं, यदि आप किसी भी चीज को यदि पढ़ना चाहते हैं तो उस चीज को पढ़ने से पहले आपको उन ध्वनि शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको अक्षरों, वर्णों और साथ ही साथ मात्राओं, ध्वनियों, इन सब का ज्ञान है तो आप ठीक प्रकार से क्या कर पाएंगे, पठन कौशल कर पाएंगे। यदि मैं हिंदी भाषी प्रदेश हूँ, यदि मैं हिंदी भाषा को जानने वाला एक जानकार हूँ, मैं भारत देश में रहता हूँ और मैं केवल हिंदी भाषा को जानता हूँ, मेरे द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है यदि वह हिंदी भाषी है, मैं उन सब चीजों के बारे में जानता हूँ जो मैं अपने अंदर करना चाहता हूँ। यदि हम इन सभी बातों को करते हैं, हम इन सभी बातों को जानते हैं तो मेरे अंदर जो पढ़ने की क्षमता है वह एक अच्छी होगी और मैं उनको ठीक प्रकार से पढ़ पाऊंगा, मैं उन्हें समझ पाऊंगा। धन्यवाद।